और नहीं तो वही समाप्त कर देंगे। तो जैसे अच्छा हो जाए जी, उसका मारा ना हो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 मार्च से चल रहा 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ आज पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु महायज्ञ में भाग लेने पहुंचे। आज खास बात ये रही कि इस महायज्ञ में पूर्णाहुति मुख्य यजमान साहिल सुधा और सुगंधा सुधा ने डाली। आज भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा का जन्मदिन भी है। यही वजह रही कि मुख्य मंच पर उन्हें बधाई देने हजारों लोग पहुंचे। संतों ने साहिल सुधा पर पुष्प वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं साहिल सुधा के सैकड़ों समर्थक बर्थडे केक लेकर भी पहुंचे। आपको बता दें कि 18 से 27 मार्च तक कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चले इस 10 दिवसीय महायज्ञ में हर रोज मंत्रोच्चारण के बीच 1 लाख आहुतियां डाली जाती रही। महायज्ञ के अंतिम दिन पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी महायज्ञ में पहुंचे और उन्होंने भी आहुतियां डाली। 10 दिनों तक लगातार मुख्य यजमान रहे साहिल सुधा, सुगंधा सुधा, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भी उनके साथ आहुतियां डाली। इसके उपरांत मुख्य मंच पर दिव्य महाआरती सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य मंच पर स्वामी हरिओम दास ने 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने और कुरुक्षेत्र को यज्ञ धाम बनाने की सरकार से मांग भी की। महायज्ञ के समापन अवसर पर यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम ने एक एक श्रद्धालु का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में इस महायज्ञ के आयोजन से कुरुक्षेत्र धरा की पहचान देश दुनिया में और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि महायज्ञ के कारण पर्यावरण शुद्ध होता है, इसलिए वे हर घर यज्ञ घर घर यज्ञ मुहिम को चला रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि आज पूरी तरह से बिगड़ चुके पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ऐसे आयोजन किए जाने की जरूरत है। उन्होंने भी कहा कि यज्ञ हर घर में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ये धरा कुरुक्षेत्र धाम बन चुकी है। यहाँ इस आयोजन के चलते ही अनेक संत महात्मा कुरुक्षेत्र पहुँचे, जिससे सनातन को और भी मजबूती मिली है। आपको बता दें कि आज महायज्ञ में मुख्य यजमान रहे युवा भाजपा मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं स्वामी हरिओम ने केशव पार्क में 108 पौधे भी लगाए। आज साहिल सुधा ने जहां अपने जन्मदिन पर 108 पौधे लगाए, वहीं एक वर्ष में 51,000 पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा ने कहा कि दूषित हो रहे वातावरण को शुद्ध बनाने में यज्ञ एवं पौधे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वातावरण की शुद्धता हेतु जहां महायज्ञ का आयोजन किया गया, वहीं आज केशव पार्क में 108 पौधे रोपित किए गए। आपको एक बार फिर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा का जन्मदिन होने और महायज्ञ की पूर्ण आहुति के अवसर पर पहुंचे हजारों लोग मुख्य मंच पर साहिल सुधा को उनके जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। उनके सैकड़ों समर्थकों ने तो उनके जन्मदिन का केक लाकर उनके हाथों से कटवाया। साहिल सुधा, सुगंधा सुधा को संत महात्माओं ने पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद भी दिया। महायज्ञ की पूर्ण आहुति के दौरान जहां हजारों श्रद्धालुओं ने महायज्ञ में पूर्ण आहुति डाली, वहीं उन्होंने यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। इस मौके पर श्रीनिवास जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी, नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी डांडा, उमा सुधा, मलकीत डांडा, हरीश शर्मा, सुनील भारद्वाज, आचार्य शुभम जी सहित असंख्य संत महात्मा, पार्षद, मेयर, चेयरपर्सन भी मौजूद रहे। इस मौके पर श्रीनिवास जी, सीएम आवास कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी, नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी डांडा, मलकीत डांडा, पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, पार्षद सुधीर चुग, पार्षद पंकज खन्ना, पार्षद मानक सिंह, पार्षद गौरव भट्ट, पार्षद संजीव कोहली, पार्षद चेतन नटकान, समाजसेवी गगन कोहली, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजीव सीकरी, सतीश मदान टोनी, पार्षद प्रेमनारायण अवस्थी, आचार्य राममेर शास्त्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, नरेंद्र जांगड़ा, प्रदीप झाम, राकेश मेहता, दरबारा सैनी, गुरनाम सैनी, हरीश शर्मा, सुनील भारद्वाज, आचार्य शुभम जी सहित असंख्य संत महात्मा, पार्षद, मेयर, चेयरपर्सन आदि भी मौजूद रहे। बीच में सर्वप्रथम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को विशेष शुभकामना देता हूँ। उनके सानिध्य में यज्ञ के कुरुक्षेत्र धाम पर पूर्णाहुति हुई और
हमारे मुख्य यजमान साहिल सुधा जी और श्रीनिवास जी, मंत्री जी सुभाष सुधा जी, इसमें बहुत कार्यकर्ता और काफ़ी परिश्रम कर रहे इसमें भक्त जो जुड़े हुए हैं, सभी के सहयोग से कुरुक्षेत्र धाम पर एक ऐतिहासिक महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने को, क्योंकि हरियाणा में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिखा गया। आप मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं, प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, बाकी दूर से भारत के हर कोने कोने से और विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, चेकोस्लोवाकिया, कोलंबिया, इस तरह से विदेशों से भी बहुत सारे लोग आए और हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, हिमाचल से, अपने प्रदेश से तो बहुत सारे लोग आए, प्रदेशों से बहुत सारे लोग आए। सभी ने मिल करके पूर्ण हर्षोल्लास के साथ पूर्णाहुति की और 17 तारीख को यहाँ निर्णय लिया गया धर्म संसद में कि 17 तारीख को यज्ञ दिवस मनाया जाएगा। सभी 17 तारीख को यज्ञ दिवस मनाएंगे। इसी अपील के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ सभी हरियाणा वासी, कुरुक्षेत्रवासी, प्रदेशवासी, देशवासी सभी धन धान्य से परिपूर्ण रहें, अकाल महामारी से बचें, माँ प्रकृति उनकी रक्षा करे। इसी भावना के साथ शुभकामना, विशेष धन्यवाद। बोलो यजमान भगवान की। आगे भी शुरू रहेंगे ऐसे तरह के यज्ञ जो है, आने वाले फ्यूचर में भी रहेंगे आगे यज्ञ यहाँ धर्मनगर क्षेत्र में यज्ञ आगे भी होते रहेंगे। अब आपके कुरुक्षेत्र में आप देखिएगा, लेकिन मैं तो शुरू ही रहूँगा। महाराज जी, कुरुक्षेत्र धाम की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र की धाम की जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे कि आज के बाद कोई खाली कुरुक्षेत्र नहीं बोलेगा। जब भी कहीं कोई बोलेगा तो कुरुक्षेत्र धाम बोलेगा। बोले कुरुक्षेत्र धाम की जय। और फिर वापस आऊँगा कुछ दिन के बाद। अभी तो 17 सितंबर दिल्ली में मनाया जाएगा। अभी 17 सितंबर दिल्ली में मनाया जाएगा। चलो दिल्ली 17 सितंबर पहुंचो दिल्ली। और यज्ञ दिवस घोषित कर दिया गया, हमने कर दिया, संसद ने कर दिया, धर्म संसद ने कर दिया और भक्तों ने कर दिया, ब्राह्मणों ने कर दिया, बाकी हो गया वो। बोलो यज्ञनाथ भगवान की बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस महायज्ञ सभी लोग बिना फल लिए कोई नहीं जाएगा। बिना फल के जो टहल रहे हैं, फल सभी बच्चियों को भी, सभी लोगों को फल दे दिया जाएगा। जिस प्रकार से इस प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम बाहर फल बन रहा है, लेके जाएंगे। बड़ी सफलता की बात है और आज सौभाग्यशाली हूँ कि पूर्णति के दिन मेरा जन्मदिन भी है और महाराज जी का मुझे आशीर्वाद मिला और सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने तन मन धन से यहाँ पर दिन रात एक करके इस यज्ञ को सफल किया, इस महायज्ञ को सफल किया। मैं महाराज जी का और हर एक कार्यकर्ता का, हर इस पुण्य आत्मा का जिसने इसके अंदर अपना सहयोग किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। माता रानी से इतनी ही मैं उनके चरणों में अरदास करूँगा कि जिसने भी इसके अंदर अपना सहयोग करा, सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बनाए। मैं परम पूजनीय स्वामी हरिवंश जी महाराज जो यज्ञ समाज है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से क्षेत्रवासियों को 1008 पिंडी यज्ञ, जब सबका सौभाग्य है किस प्रकार से यहाँ पे यज्ञ किस प्रकार से पहुँची, जो मैं कहूँगा यहाँ से एनर्जी मिलेगी अपने आप में देखने वाली होगी। ये 18 तारीख से लेकर 27 तक इसका था, जिसकी पूर्ण होती आज 9 बजे शुरू हुआ था, 10:08 हुई। और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हरिवंश सैनी जी का, जिनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसे संतों के इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो मैं कहूँगा ऐसे यज्ञ होने चाहिए, हमेशा हम लोग इसी तरह रहेंगे। इससे क्या कि मानव के कल्याण के लिए ये यज्ञ हुआ है, मानव कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। किस प्रकार से आज मैं कहूँगा आज वातावरण किस प्रकार से प्रदूषण का दूषित हो रहा है, उसको भी स्वच्छ करने के लिए मैं कहूँगा ऐसे यज्ञ होने चाहिए। तो महाराज जी ने जिस प्रकार से कहा है 1008 कुंडी यज्ञ तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर नहीं आ चुके वो अपने घरों में यज्ञ करें। आज जिन समाजियों ने यहाँ पर यज्ञ में लगातार 18 से लेकर 27 तक यहाँ पर आए, मैं उनका भी बहुत बहुत
महाराज की तरफ से अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज पूर्णाहुति में भी बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा शहर यहाँ पहुँचा है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद दूँ। हमारे प्रेस के साथी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी मैनेजमेंट जिन्होंने यहाँ सेवा दी, भोजन की व्यवस्था में सेवा दी, किसी ने खुद पंडाल की सुरक्षा की सेवा दी, बहुत से साथी हैं जिन्होंने मंच को संचालित किया। ऐसे सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। जबकि ये पूर्णाहुति प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में ये हुई है। हमारी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी पहले दिन ही शोभा यात्रा यहाँ पर हुई थी, उस दिन यहाँ पर वाहिद सिंह सैनी जी आए थे। आज हमारे सिंह साहब के वाहिद जी आदि कला जी भी यहाँ पहुँचे हैं और बहुत से हमारे साथी इसमें पूर्ण मैं कहूँगा कल सारे मंत्री भी आए थे। अपना नाम का विपुल गौरव जी, ब्रजेश नागर जी, आदरणीय नाम का अपना नाम का गौरव जी, आज सुबह डिप्टी CM डिप्टी स्पीकर आदरणीय नाम का किशन बेड्डा जी, आदरणीय किशन बेदी जी, सभी लोग यहाँ पहुँचे और पूरा का पूरा मैं कहूँगा शहर ने पूरा इसमें सहयोग दिया। मैं पूरे शहर का बहुत धन्यवाद करूँगा और जनता से मैं अपील भी करूँगा, जहाँ जहाँ भी ऐसे यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में हुति डालने अवश्य आए। मानव कल्याण के लिए आप अवश्य जाए, जहाँ भी हो रहे पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। संतों का कल संतों का बहुत बड़ा यहाँ पर मैं कहूँगा यज्ञ को देखने वाला था। एक यज्ञ में एक दिन पूरे सफाई मित्र यहाँ पर लगभग 1000 से ऊपर सफाई मित्रों ने यहाँ हुति डाली। उसके बाद हमारी बहनों हमारी बेटियों ने हुति डाली। एक दिन मैं कहूँगा यहाँ पर टेम्पो यूनियन वाले भी आए। एक दिन मैं कहूँगा यहाँ पर IT के बच्चे जो थे उन लोगों ने भी हुति डाली। इसके साथ हमारे सभी काउंसिलर शहर के आए, हमारे पंचायत समिति के अपना उनका जिला परिषद के सभी यहाँ मेंबर उन्होंने आगे हुति डाली। और आज मैं कहूँगा पूरा शहर यहाँ पर तो कल जो हुआ था बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन हुआ था, आपने देखा होगा बहुत बड़ा संत सम्मेलन, उसके अंदर पूरे हमारे यहाँ संत पहुँचे थे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संतों की वाणी सुनने को मिली। ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं कहूँगा यज्ञ पूर्ण होना माता रानी की कृपा से ये बहुत बड़ी बात है। 1008 कुंडी का आज पूर्णाहुति से जिस पर बड़े शांति के वातावरण में लोगों के मन में चेहरा है और महाराज जी इतने संत से खुशियाँ उनके चेहरे पे, हम सबके जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में एक चेहरे पे रौनक है। ये सब माता रानी करती है, पूर्णाहुति हुई है। मैं माता रानी के आशीर्वाद से मैं कहूँगा उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पूरा ये संपन्न कराया। मेन तो माता रानी की कृपा। सुधा जी क्या कहेंगे इस यहाँ से एक हरि जी महाराज ने पूरे संतों ने 2 डिमांड कही है। एक डिमांड तो ये की है कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस होना चाहिए। ये भी हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के लेके जाएंगे। और साथ साथ में उन्होंने एक बात और रखी है कि कुरुक्षेत्र धाम बनाने में तो पहले भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार से मैं कहूँगा ज्योति सर के अंदर 250 करोड़ का थीम बन रहा है, ब्रह्म का चलता पानी, ये अपना उनका ज्योति का जलता पानी। इसी प्रकार से मैं कहूँगा यहाँ पर ये इस्कॉन का मंदिर आ रहा है, यहाँ पर अपना अक्षय धाम आ रहा है, तिरुपति बालाजी का बहुत चीज़ें आ रही है। और साथ साथ में ये भी कहूँगा जिस प्रकार से गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता था, आज 35 से 40 लाख लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संतों ने कहा है कि कुरुक्षेत्र धाम बनना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का तो खुद का CM सिटी है, खुद इसको देखते हैं और मैं कहूँगा कि धाम भी बनेगा उनके अपना संतों के आशीर्वाद से। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह बनाएंगे और जो 108 कुंडी का एक वे बहुत अच्छी बात की है कि यज्ञशाला होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के लक्ष्य रखूँगा कि 108 कुंडी का जो यज्ञ है तो यज्ञशाला बननी चाहिए, वो बनवाने के प्रयास करेंगे। संतों की वाणी से जो भी संत कहते हैं तो हमारे लिए कहते हैं, समाज के लिए कहते हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और संतों की वाणी से जो निकल जाता है हमेशा पूर्ण होता है, इसको करवाने का पूर्ण करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आभार, अति आभार हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। और मैं तो पूर्व लगाता ही नहीं, हमारे मंत्री जी श्री सुभाष सुधा जी का, जिनके प्रयासों से यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर ये 1008 यज्ञ इतनी सफलतापूर्वक हुआ है। और एक अगर छोटी सी मैं आपको सनातन धर्म की जड़ों की तरफ लेके जाऊं तो माँ भगीरथी जब पृथ्वी पे अवतरित हुई तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप जिसको भी स्पर्श करेंगे या जो भी आपको स्पर्श करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो माँ गंगा ने कहा कि हे प्रभु, इस तरह तो सबके पाप नष्ट करते करते तो मैं ही पापों से रंजित हो जाऊंगी। तो तब श्री विष्णु जी ने कहा था
कि हे गंगे, जब कोई मेरा परम भक्त ब्रह्म ऋषि आपके यहाँ स्नान करने आएंगे और उनके चरण जब आपके जल को स्पर्श करेंगे तो आप पूरी तरह उसी तरह निर्मल हो जाएगी। आज देखिए कुरुक्षेत्र की इस धरा पे मेरे प्रभु श्री ठाकुर जी के ब्रह्म ऋषि, उनके पार्षद 1008 यहाँ पर अवतरित हुए हैं और पिछले करीब 10 दिनों से यहाँ पर लगातार प्रभु वाणी का प्रवचन कर रहे हैं। तो जिनके एकमात्र उनके पार्षद के चरणों से माँ भगीरथी निर्मल हो जाती है तो कुरुक्षेत्र की धरा तो भाई कितनी पवित्र हो गई होगी, आप लोग ही समझ सकते हैं। धन्यवाद है हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के साहिल जी का, और आभार भी है कि मैं तो आज देख रहा था कि वो पिछले 10 दिनों से मुझे बताया गया कि लगातार सुबह से लेके 9 बजे से लेके और शाम तक यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी वहाँ पर बैठे हुए थे, आज उनका जन्मदिन भी है, हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रभु का तो आशीर्वाद उनको प्राप्त हो ही गया है। कुरुक्षेत्र की जनता का भी आभार, हर रोज भारी संख्या में 1008 यज्ञों पर बैठकर अलग अलग समाज के अलग अलग तबकों से आए हुए, इलाके से आए हुए लोगों ने यहाँ पर यज्ञ में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संयोग सुयोग जिसको कहते हैं, यहाँ मुख्य यजमान कोई और निश्चित था, लेकिन देखिए योग संयोग अपने आप साहिल सुधा मुख्य यजमान निश्चित हो जाते हैं। 18 से 27 हम तो बहुत पहले से यज्ञ निश्चित किए थे, लेकिन मुख्य यजमान होने के बाद मुझे पता चला कि जिस दिन पूर्णाहुति है 27 को, उसी दिन साहिल मुख्य यजमान साहिल सुधा का जन्मदिन भी आज है। यह विशेष योग संयोग है, यही है सफलता के लक्षण। आज यही 27 को मुख्य यजमान का जन्मदिन, 729 18 अध्याय गीता के 819 18 से शुरू होती है, 819 27 पूर्णाहुति 729 और 2025 5 729 1008 कुंड जोड़ दोगे तो 819 पूर्णांक अंक है। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज देखो, सुके सुके दाग देखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।